जाना मिला है और अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या है इसमें। कि है मतलब चांदी की पायलें हैं जो कि इसको कभी साफ़ नहीं की। ये मुझे मेरी शादी में मिली थी तभी। ये मुझे मेरे ससुराल पक्ष से मिली थी जब मेरी सगाई थी। तो ये ओली में अब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे मेरे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। सो यहाँ पे आज हमारी सेकेंड मॉर्निंग थी और देव को देखो वहाँ जाके छुप के बैठा है। अंदर का कुछ सामान मैंने जो है वो बाहर निकाल दिया है, जो कि आपको दिख ही रहा है। सारा जो भी सामान है वो दीवान का सामान है। मैंने कहा चलो अब खाली किया है तो बाहर निकाल दे। जो मतलब कि जरूरी होगा उनको रख लेंगे, जो नहीं होगा उनको अलग कर देंगे। और शिप की अपनी अलग ही यहाँ पे मस्ती चल रही है। हेलो करो, हेलो हेलो। तो अभी बेड वगैरह मैंने कुछ किया नहीं है, ऐसे ही है, फैला हुआ है क्योंकि अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। अभी देखो अभी ही गिरता ये, अगर मैं नहीं पकड़ती अभी ही गिरता। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे आरती, तो आप कोशिश करिएगा उस बेड को सुधरवा लो। तो वो नहीं सुधरेगा, मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो में बता दिया है। और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे और अभी मेरा बिल्कुल भी बजट नहीं है, इसलिए तो अभी ये सब हम साफ़ कर लेंगे। और भी कुछ जो हमारे तो यहाँ पे देखिए आज तो बिल्कुल कमर तोड़ वाली मेहनत हो गई। और ऊपर से सारा सामान मैं बाहर को निकाल रही हूँ। और मैं आप लोग को बता दूँ कुछ सामान तो मैंने कबाड़ी को बेच दिया सच में। और हमारा ना बाहर सेकेंड डे था, तो बाहर आप लोगों को ये दिख रहे होंगे, एक्चुअली ये खा रहे हैं अपनी मेडिसिन। और मैंने बच्चों को भी वहीं लिटा दिया था आस पास ही। और शायद ये नाश्ता कर रहे थे, मैं आप लोग को बताना भूल गई। देखो ये नाश्ता कर रहे हैं और मैं अपना घर का काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी सामान है उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। जो ये गुड्डे बुड्डे हैं ना, इसमें इतनी डस्ट हो गई थी कि मत पूछिए। और ये पलंग आज वो भैया बाहर निकाल देंगे जो वो आने वाले हैं। तो फिर मैंने इसको खड़ा कर दिया था, नीचे बैठा के रख रही थी। फिर देव चढ़ रहा था बार बार, तो मैंने इसको काम खड़ा ही कर देते हैं। बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ये सब। ये देखो कैसे लटक गई थी मैं और कैसे फटाफट फेंक रही थी, क्योंकि मुझे बस ये लग रहा था कि चलो अब हुआ है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं एक बारी में। और जो ठीक सामान होगा उसको रखेंगे, जो नहीं होगा उसको निकाल देंगे। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो सब सामान खाली है तो हम लगे हाथ पंखा भी कर ही लेते हैं। और ये सब अब दीपावली के पहले तो हर कोई इंसान करता है, पर मुझे ये लगा कि अब डस्ट क्यों करना जब पूरा घर खाली कर ही रहे हैं हम। और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि जब से ये जब हमने घर बनवाया है ना, जब से कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से घर को शिफ्ट ही कर रहे हैं हम। और शिफ्ट करना क्या, पहले सोचती हूँ कि चलो ठीक है अब इनको यहाँ पे आराम मिलेगा, फिर नहीं, फिर वहाँ। तो मैं दरवाज़ा बंद करके इसलिए कर रही थी ताकि क्या हो कि हस्बैंड को वो ना हो, डस्ट वगैरह बाहर ना जाए। और फिर मैंने मास्क ला के काम किया था और चुन्नी ओढ़ के किया था। तो बाहर भी आप ततर बतर देख ही रहे हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ जो है कि सामान फैला ही हुआ है। अच्छा, इसमें ना हमारी दीमक भी लग रही है, तो वो जो भैया थे उन्होंने मना कर दिया, बोले कि ये पलंग जो आप तो यहाँ पे बहुत आवाज़ भी गूंज रही है, आपको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि कमरा जो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। चाहे आप ऊपर देखें, चाहे दाएं देखें, चाहे बाएं देखें। और ये हमें कमरा क्यों खाली करना पड़ रहा है वो भी आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अभी तो हम ये सारा सामान निकाल के बाहर रख रहे हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उनको यहाँ पे जमा देंगे, वरना उनके एक साड़ी में बांध देंगे। चलिए आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग एडिट करने का समय मिलेगा। सो जैसे भी होगा वैसे मैं अपना ब्लॉग पर कंटिन्यू जरूर रखूँगी। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। सुबह से मैं जो लगी हूँ, अभी 10:30 हो रहा है। आज मेरा फास्ट है शरद पूर्णिमा का, जो कि
शरद रहते हैं। तो अभी मैं नहाई तो नहीं हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आरती उपास है और नहाई नहीं है। एक्चुअली देखिए सुबह से नहा रही हूँ ना, तो मेरा सर भी दुख रहा है और शिव को भी सर्दी हो रही, मुझे भी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम से ही नहाऊंगी। बट हाँ, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैंने अकेले खूब कोशिश की कि बाहर निकाल दूँ, तो मिस्त्री भैया कह रहे थे कि इससे अच्छा तो आप दूसरा नया ले लो, इसको आप बनवा रहे, क्योंकि ये चारों तरफ से दीमक खा गई है ये पलंग। तो आप कितना भी सुधरवाएंगे वो वैसे फिर से दीमक लग जाएगी और ज़्यादा पैसे भी लग जाएंगे। सोफ़ा का सामान भी मैंने बाहर निकाल दिया था, ये देखो। अब उसके बाद मैं मुझसे बने वैसे मुझसे अकेले तो बनने वाला है नहीं कि मैं बेड को बाहर रखूँ। तो बार-बार अंदर जाना, बाहर जाना, मैंने बढ़िया नाश्ता पानी कर लिया था। और ये जो भी काम कर रही हूँ ना, वो तीजा के दिन आपको करवा चौथ के दिन फास्ट रही और फिर उसके सेकंड डे ही कर रही, क्योंकि करवा चौथ को मैंने कुछ भी किया तो था, ऑलरेडी इतना घर के ही काम हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये नहीं करूँगी। फिर थोड़ा-बहुत खाना खाया मैंने रात को, क्योंकि जब उपवास रहते हैं तो उसके बाद हमसे खाना कहाँ कब तक खा भी लो तो ऐसे चक्कर से आते हैं या फिर नींद लगती है। पर उसके बाद सुबह उठते ही साँस से मैं लग गई थी और कहना चाहिए कमर टूट गई थी। कमर को सीधी करने का भी मुझे समय नहीं मिला था कि 1 मिनट सीधी थोड़ी-सी कर लूँ। बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ काम ही कर रही थी। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एक बारी दीवान को हम अच्छे से कर लें। अगर कोई इसको वो भैया बोल रहे थे हम ही को आप ना बेच दो। तो देखते हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि हमको बेच दो, मतलब देखिए दोबारा वो कर देंगे। और मैंने उनसे बोला बना दो, तो बोले बनेगा नहीं है। तो ये चीज़ मैंने इनसे भी बताई, तो बोल रहे थे ये चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो बोल रहे हैं बनेगा नहीं और कह रहे हैं कि हमको बेच भी दो। उनके क्या काम आएगा जब ये काम ही का नहीं है तो। फिर भी हम कहीं न कहीं कोशिश और करेंगे। सो मैंने इस सर पे जितना भी मैं झाड़ रही थी तो बार-बार इससे दीमक गिर रही थी। और यहाँ पे ये देखो, उसके बाद फिर मैं सोफ़ा भी, आपको पता था हमने बेड के साथ सोफ़ा भी कन्वर्ट किया हुआ था, ताकि क्या है कि इसमें बेड में 3 जन बनते नहीं थे। तो यहाँ से मैं झाड़, और मुझे इतना डर लग रहा था कहीं बेड मेरे ऊपर ना गिर जाए। एक दहशत सी रहती है ना हमारे मन में कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक्चुअली सोचती मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ। पर भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा कि मैंने झाड़ू भी सोफ़े पे मार दी। एक्चुअली देखिए बार-बार अंदर जाना, बाहर ना पॉसिबल नहीं हो रहा था मुझसे, तो जो मुझे दिखा सामने वो मैंने कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट डे कल मतलब 4 तारीख को है देव की स्कूल में एनुअल डे। मैं आप लोगों से बातें भी कर रही थी। एनुअल डे है तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, कुछ कपड़े वगैरह बाहर से लेकर आना है। उन्होंने ड्रेस कोड बताया है। तो देव कर रहा है डांस। एक्चुअली हमने उनसे पूछा देव से कि आपको करना है कि नहीं करना? बोला मम्मा करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करा ही देते हैं। तो बाहर की मैंने कुंडी लगा दी थी और देखिए कितना सारा कचरा निकला। हमें लगता था कोई वेस्ट सामान नहीं है, पर बहुत सारा है। बाहर का भी मुझे करना है, देखते हैं अभी करते हैं, नाइट को करते हैं, कब करते हैं। जब भी करेंगे तो करेंगे। फिलहाल जितना कहते हैं ना, वो जान है तो जहान है, जितनी जान है उतना काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और जो फ्लावर्स थे मुझे लगा कि अलग कर दूँ, तो उन फ्लावर्स को मैंने अलग कर दिया था। और कहते हैं कि हमें घर की साफ़ सफाई भी करती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव ऊर्जा जाती है। और मैं सोच रही हूँ आपको मैंने बताया था एक थोड़ा-सा पूजा पाठ कर लें। और मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैं पीठ में ऐसे हाथ रख के और थोड़ा-सा मसाज कर रही थी कि थोड़ा-सा आराम मिले। मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और पता नहीं ये देव को कहाँ से क्या है, वो पता है क्या बोलता है मम्मी कि हमारे पास कुछ नहीं। से मैं उसको बोलती हूँ कि जैसे मैं फालतू खर्च तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और जैसे देव बोलता है तो वो बोलता है मम्मी अपने पास पैसे नहीं है तो अपन ये करेंगे वो करेंगे। मैं बोलती हूँ बेटू ऐसी नौबत तो मैं नहीं आने दूँगी।
सामान रखा रहता है ना, और 2-3 सालों से मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे पेटी निकालनी। वो तो जो हमने दीवान खाली किया तब हमें पता चला, वही चीज़ मैं आप लोगों से बताई थी। देखो इतनी सारी डिब्बियों में हमको खजाना ही खजाना मिला है। तो दीवान में रखा रहा सामान, और मेरे दिमाग में इतनी तरह-तरह की टेंशन है कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। तो फिर मेरे को ये अचानक से मिला। इसमें ना बहुत सारे आइटम हैं, तो वो मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना इतना बड़ा क्या बोलते हैं ट्रॉली बैग, ये हमने तब खरीदा था जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट था। एक्चुअली वहीं पे हम शिफ्ट हुए थे ना 3 महीने के लिए। और ये मेरी पेटी है, ये मेरी शादी की पेटी है। और अब तो ख़ैर ये ट्रॉली बैग ही चलने लगा, पर पहले ना यही चलता था, पहले क्या चलता ही था। कुछ साड़ियाँ भी अच्छा मेरी ऐसी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी साड़ियाँ भी रखी हुई है। ये 2-3 हैवी थी, ये देखो मैं निकाल के देख रही थी। देखिए पेटी में से इतना सारा खजाना मिला, और इसको तो मैं भूल ही गई थी। देखते हैं अब इसमें क्या है। वैसे लग तो रहा है कि कुछ सिल्वर का ही है आइटम। चलिए बने रहिएगा, फिर हम मिलते हैं, बताते हैं आप लोगों से, है ना। पेटी मिला इतना सारा, क्योंकि ये जो पेटी है ना हमने दीवार में रखी हुई थी। आज अभी हम देख रहे हैं, और अभी इसको भी खोलते हैं। इसको बाद में देखेंगे, अब इसको देखेंगे। तो लहंगे ये हमारी शादी वाली साड़ी है, जो कि हम उसमें पहनेंगे करवा चौथ में। तो इनको सबको जा रही हूँ मैं धूप में डालने। देखिए ये इतना सारा हमें खजाना मिला है, और अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या है इसमें। और ये चीज़ें ना मैं भूल गई थी, एक्चुअली कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला। ये मेरी पायलें हैं, ये मतलब कि वो सिल्वर की है, मतलब चांदी की पायलें हैं, जो कि इसको कभी साफ़ नहीं की। ये मुझे मेरी शादी में मिली थी। ये मेरी मतलब कि जो शादी हुई थी ना तब की ये पायलें, ये देखो कभी मैंने इसको नहीं पहनी। और एक जोड़ी ये पायलें, ये भी जब भी शादी हुई थी तभी। ये मुझे मेरे ससुराल पक्ष से मिली थी, जब मेरी सगाई थी तो ये ओली में डाली गई थी, है ना, ससुराल से। और ये मेरी मायके की है, जब शादी होकर आई थी तो यही पायल पहन कर आई थी, ये देखो। तो ये चीज़ें ना अभी रखी, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिला। और इसमें क्या है अभी हम देख के बताते हैं। सारी चीज़ों को रखी तो अच्छे से थी, पर यही है ना जब हम खोलते हैं तभी हमें पता चलता है। इसमें नाक की लौंग है शायद, देखते हैं अभी क्या है। और इसमें हमारी शायद ये ना देव के आइटम है, मतलब कि जब देव की छठी हुई थी, जब देव छोटा था, जब उसकी छठी हुई थी, जैसे शिव को सामान मिला है ना वैसे ही देव को भी आया हुआ था। तो ये देखो ये देव का है, ये कटोरा। अभी मैं आपको शिव का भी बताऊंगी। ये देव का है, ये आइटम पूरा शिव का है। शिव का अलग रखा हुआ है, देव का अलग है। ये देखो ये शिव की पायल है, ये कटोरा है, और ये देव का है, ये है ना। तो ये भी ना शिव देव का ही है। उसकी पायल देखो कैसी होगी, कि मैंने इसको पहना दी है, और वहीं देव की शिव की बिल्कुल नई पायल रखी हुई है। ये निशानी के तौर में है सबकी। और ये देव की है, और ये शिव की पायलें हैं। दोनों के में आई थी ना, इस वजह से। ये देखो ये शिव की पायलें, उसका सामान मैंने अलग रखा है। उसका क्या है, शिव का याद था। अब देव की बात पुरानी हो गई, 4 साल पुरानी पहले की हो गई है। तो ये देव का है। और ये मेरे हस्बैंड की चेन है कि चांदी की, उसकी गोल्ड है वैसी, ये मेटल। ये खाए है। ये सारी ना हम देव की निशानी रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें इतना ही है मेरे ख्याल से बस।
ये उसकी है, कटोरी है। और ये शायद प्योर वो सिल्वर नहीं, ये ना छठी में देव को मिली थी, उसकी नानी वगैरह लेकर आई थी, नानी नानू ये गोटा चांदी होती शायद, ये उसकी है ना, क्योंकि वैसा दिख रहा है। कोई बात नहीं, बड़े प्यार से दी थी। और ये देव के कंगन है, ये देखो। शिव को हो जाएंगे ना ये कंगन, शिव को पहना दे, है ना। अभी उसने नहीं पहना है, शिव को पहना दे रहे हैं बस। ये तो निकाल ले रहा है। ये आपको पता है, ये मेरी शादी जो चूड़ी है ना, ये शादी के वो कहते हैं ना कलेवा चढ़ता है काली चूड़ियों का। तो आज तक मैंने इसको संभाल के रखी, क्योंकि जब मेरी शादी होकर आई थी, किसी ने बोला था जब काली चूड़ी पहनते हैं शादी में भाबर में, कि इसको तुम संभाल के रखना। तो मैंने आज तक इसको बड़े अच्छे से संभाल के इसमें रखा हुआ है। और ये उसकी चूड़ियाँ हैं, और ये कुछ बिछियाएँ डली हुई, ये देखो इतनी। बस इतना ही आइटम है जो कि हमको इतना सारा ये खजाना मिला हुआ है। ये देखो, ये 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 की ना उसकी वो पायली, ये देखो इतना सारा हमें खजाना मिला। चलिए बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग में, इसको हम जमा ले, फिर उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। तो सारी चीज़ें आपने देख ही ली, और ये ऐसी चीज़ें रहती है जब हमें वक्त ज़रूरत में कभी न कभी तो काम आती हैं। और जो पायलें हैं वो भी आपने देख ही ली है। और अगर आप सोचेंगे कि मेरे ससुराल से कभी चढ़ा होगा सामान, तो मुझे जेवर तो चढ़ाए गए थे, पर मुझसे 1 साल भी मेरे पास नहीं थे, मेरी सासू माँ ने मुझसे ले लिए थे। तो फिर मैंने उनसे कभी लिए ही नहीं वापस। सिर्फ जो पायल है ना जो आपने देखी, वो भी ससुराल से वही बस है, ओली मुझे चढ़ाई गई थी, और बस। और मेरे पास जो छोटा मंगलसूत्र है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। और खैर कोई बात नहीं, मैंने तो इनको देख के शादी की थी, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये जितना भी सामान था मैंने धूप में सूखने को डाल दिया था। एक्चुअली मैंने कहा चलो साफ़ कर ही रहे हैं तो ये भी हम डाल दें, और ये बहुत ज़्यादा भारी थे, तो ये फिर मैं धीरे धीरे करके लेकर आई थी। और मेरे देखो 2-3 जोड़ी ना लहंगे भी रखे हुए हैं जो कि एकदम फ्रेश है। ये देखो, ये लहंगे ना ये मेरे फ्रेश है, अभी तक मैंने उनको सिलवा ही नहीं है। और मैंने 1-2 लोगों को बोला कि आपको ज़रूरत है तो ले लेना, मतलब ख़रीद लेना मुझसे। देखते अगर बिक गए तो ठीक है, नहीं तो हमारे ही कभी काम आएँगे। पर चीज़ें ना रखी रखी भी वो हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि आरती इतना पैसा वेस्ट क्यों करती है। एक्चुअली ये ना हमारा प्रमोशनल वीडियो होता है, जब ऐसे पिछले साल मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था। तो ये सारी चुनरी वगैरह सब कुछ ठीक है। इसको पहनने के लिए, बनवाने के लिए भी समय होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो अभी से मैं सिलवा के पैसे वेस्ट क्यों करूँ, इसलिए फिर मैं रखी रहने देती हूँ। जब कभी कोई फंक्शन होगा तब हम तैयार कर लेंगे। ये देखो, ये मिरर वाला है। और अभी मैं पेटी को और इसको ट्रॉली बैग को साफ़ करके और फिर भरूँगी। धीरे धीरे हो जाएगा, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और पता मैं काम ज़्यादातर क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरा जो दिमाग है तरह तरह की बातें सोचता है, तो यहाँ वहाँ सोच के ना सोच के और ये सब करने का मेरा मन लग जाता है। प्लीज़ अगर आप मैं ब्लॉग, और ये स्वास्तिक आप देख रहे हैं, ये मेरी शादी का ही बना हुआ है, पोंछ पाछ के मैं रख देती। एक बारी मैं आप लोग को बता दूँ, इसी पेटी से मुझे करीब 50-50 के 4-5 नोट मिले थे। एक्चुअली मैं पैसे को बहुत संजो के रखती हूँ। और मैं आप लोग को बता दूँ, 2 मेरे पास 500 के अभी भी 786 के नोट है, वो अभी भी पेटी में रखे हुए हैं मैंने जोड़ के, कि मुझे उनको खर्च नहीं करने हैं ना, होता है ना ऐसे। तो वो मेरी नोट पता नहीं कब की कितनी पुरानी नोट हो गई है सच में। एक तो मुझसे खर्च हो ही गया, कभी ऐसे ही मजबूरी के लिए रखे रहते हैं, और 2 अभी भी रखे हुए हैं। तो चलिए, आपने देखा ही ना, आज मेरी सच में कमर टूट गई। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर आप हमारे ब्लॉग में पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे अगर आप हमारा ब्लॉग देखेंगे, जो आने वाला ब्लॉग होगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप लोगों से बार बार कहती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी सब